सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज बिहार विधानसभा चुनाव में हम जीरादेई विधानसभा की बात करेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है जीरादेई विधानसभा। यहाँ बात करें एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई होती रही है। एनडीए से बात कर ले तो राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, रमेश सिंह कुशवाहा, संजय कुशवाहा प्रबल दावेदार हैं। वही महागठबंधन की बात करें तो अमरजीत कुशवाहा जो वर्तमान में विधायक है वो लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा एक पार्टी जो सबसे ज्यादा जीरादेई विधानसभा में मेहनत कर रही है, उनकी हम बात कर ले तो जन सुराज है। और जन सुराज इस वक्त जीरादेई ही नहीं, सिवान पूरे बिहार में हर विधानसभा में लगातार जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत कर लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से जन सुराज की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के जीरादेई विधानसभा के भावी प्रत्याशी समाज सेवी दीपक सिंह है और आज इनसे हम बातचीत करेंगे जीरादेई विधानसभा को लेकर। दीपक जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। धन्यवाद सचिन जी, आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दीपक जी, जीरादेई विधानसभा में लगातार जनसुराज काफी एक्टिव है, खासकर जीरादेई विधानसभा। सिवान के 8 विधानसभा में देखिए तो खासकर जीरादेई विधानसभा में काफी एक्टिव है। कई प्रबल दावेदार है, वहां से आप भी लगातार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो बहुत लोगों की हो सकती है, लेकिन हम वहाँ के निवासी हैं और जीरादेई के से हैं, राजेंद्र बाबू की धरती से हैं और उसी गांव में पले पोसे हैं। अभी तक जितने भी लोग वहाँ से सांसद, विधायक, MP बने हुए हैं, सब लोग राजेंद्र बाबू के नाम पर आते हैं और अपनी अपनी राजनीति जो है राजेंद्र बाबू की धरती से करते हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू की बात कोई नहीं सुनता था, राजेंद्र बाबू की धरती की पीड़ा कोई नहीं समझता था। मैंने सोचा कि भाई इस धरती को कितना दिन लोग उपेक्षित रहेगा इस धरती से, तो मैंने एक साहसी कदम उठाया हुआ है और सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ तक रही बात विकास की, तो हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि। तो हम लोग यही मुद्दाएं लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रशांत जी का विजन है, बिहार को बदलने की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, आपके परिवार की बात करते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। वहाँ क्षेत्र में जा करके सब लोगों को बताते हैं, बताने का। और साथ साथ हम वहाँ पे आज 10 साल 15 साल से वहाँ लगातार अपने एक हमारा NGO है संकल्प फाउंडेशन, हम उससे लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। जीरादेई नहीं, सिवान जिला के सभी विधानसभाओं में हमारा लोग हैं, वहाँ पे हमने काम किया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जीरादेई से जुड़े हुए हैं, तो एक धरती की लगाव है, उसके चलते हम लोग बहुत पहले से लोगों का काम, सेवा भाव और हमारे एक पारिवारिक नेचर है जो हम शुरू से सोशल रहे हुए हैं। किसी का मदद, हेल्प करना ये हमारे जीवन शैली में है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मदद करना, वो काम करना। अब रहा चुनाव की बात, तो प्रशांत जी का विजन हमें अच्छा लगा। उन्होंने पहली बार कोई बिहार में पार्टी है जो विकास की बात कर रही है, तो मैं उससे इंस्पायर होकर के मैं वहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। देखा कि बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ये सभी लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग सभी आ रहे हैं। तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं इस बदलाव के मुहिम में, इस बदलाव के दौर में मेरा भी कुछ इस बदलाव की क्रांति में एक छोटी सी भूमिका हो सकती है। तो मैं भी अपना किरदार निभाने के लिए आप जीरादेई विधानसभा के सभी जनता के लोगों को मैं सेवा करने की भावना से, निष्ठा से मैं आया हुआ हूँ और ये लगातार करता रहूँगा। जीरादेई विधानसभा में क्या प्लानिंग है? अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, चुनाव जीतते हैं, तो जीरादेई विधानसभा के विकास के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, जीरादेई के विकास के लिए जो हमारा रोड मैप है पार्टी का, उससे हट करके भी, और रोड मैप तो सबको पता है कि हमारे पार्टी का विजन क्या है, लेकिन उससे हट करके भी विधायक, MP, MLA जो अलग से जो काम करते हैं,
उस जनता के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लिए। हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि वहाँ की शिक्षा की जो कमी है हमारे क्षेत्र में, इसे तो स्कूल सरकारी बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज करके पढ़ाते हैं। और एक उद्देश्य मैं अभी और बता दूं, हमारे पार्टी का बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा पॉइंट है, शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कि अभी तक हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने का प्लान है प्रशांत जी का। नेत्रहाट नवोदय टाइप का जो विद्यालय है उसमें बस की सुविधाएं दी जाएगी, और उस जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं वैसे भी हमारी सरकार की व्यवस्था है। जब तक वो व्यवस्था नहीं हो जाती है, सरकार बनने तो तुरंत हो नहीं जाएगी, 5 साल 6 साल 7 साल टाइम लग सकता है। तो उस क्रम में अगर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वहाँ बच्चे पढ़ते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, अगर जहाँ सरकार की स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो प्रशांत जी की पार्टी और सरकार उसकी वो फी भरपाई करेगी और उस बच्चे को वहाँ पढ़ाएगी। चुनाव से पहले तो वादे सब लोग करते हैं, क्या लगता है कि जनता विश्वास करेगी वादे पे? क्योंकि जितनी पार्टियां हैं, चुनावी वादा आपने देखा होगा, समाज सेवा में रहे हैं तो आप देखते होंगे कि चुनाव में बहुत सारे नेता आते हैं, विधायक आते हुए तमाम वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पे चुनाव बाद कोई खड़ा नहीं उतर पाता, फिर जनता आप पे कैसे भरोसा करे? देखिए, आपने 20 साल किसी और पे भरोसा किया, 15 साल आपने किसी और पे भरोसा किया और आपका रोग ठीक नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को, जैसे आप शुगर है तो डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो 10 साल किसी के यहाँ इलाज कराए, 5 साल किसी के यहाँ इलाज कराए, फायदा नहीं हुआ। तीसरा व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं जाइए वहाँ एक बार फायदा हो गया, दिखाइए। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक ही विकल्प बच जाता है, भरोसा। तो अगर आप भरोसा करके जाते हैं तो वहाँ आपकी अगर दवा सेट कर जाती है तो आपका बीमारी भी ठीक हो सकता है। और तो कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है कि आपको कहीं ना कहीं भरोसा होना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी आपको एक परिवार लाभ कार्ड बना रही है। जो परिवार लाभ कार्ड में हमारी सरकार जब बनेगी तो हमको क्या क्या करना है वो चीज लिखित रूप में प्रमाण के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, कि कल ये आप न कहें कि आप सरकार जो आपकी कही है वो चीज पूरा नहीं कर रही है। तो हम आपको पहले ही लिखित दे रहे हैं, भैया ये कार्ड पकड़ो, इसमें ये वादाएं हैं, आप जब सरकार बनेगी तो आप हमारे हकदार हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने आपका ये लिखा हुआ, मैं ये कार्ड में रखा हूं, ये आपका शपथ पत्र मैंने रखा है और आपने ये काम नहीं किया, तो उस दिन भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रमाण दे रहे हैं आपको, और उस प्रमाण पर उतरने का प्रयास करेगी सरकार। हमारा वही विजन है, हमारा वही मैनिफेस्टो है, तो हमको तो करना ही करना है। भाजपा समर्थक है, शुरू से आप भाजपा के समर्थक रहे हैं, भाजपा के कई नेताओं से आपके संबंध अच्छे हैं, तो भाजपा छोड़कर फिर जनसुराज में आने का रीजन? देखिए, हमने पार्टी में कभी कहीं कोई पार्टी में नहीं रहा है। एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण हमें सभी लोगों से एक अच्छा संबंध है। वो संबंध आज भी रहेगा और आगे भी रहेगी। संबंध होता है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार को बदलने की बात है, तो हम इस क्रांति में, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहते हैं कि प्रशांत जी अगर इस वादा को पूरा नहीं करेंगे तो हम भी प्रशांत जी को देख करके नहीं आए, हम उनके वादा, उनको विजन को समझ करके ये जनता युवा आई है, उसी में से हम भी हैं। बड़े बड़े लोग नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, प्रशांत जी जो अपना वादा कर रहे हैं उसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो न जनता हमको रखेगी, न हम वहां रह पाएंगे। अक्सर ये पुरानी कहावत है, आपने भी सुना होगा कि बिहार में जातीय समीकरण लागू होता है। क्या लगता है कि जातीय समीकरण से अलग हटकर प्रशांत किशोर एक जो लाइन खींच रहे हैं बिहार में बदलाव की, उस पर कितना वो सफल हो पाएंगे? देखिए, जाति आज तक तो जातीय पात ना हुआ है यहाँ पे, अभी तक तो जात पात की ही बात हुई है। राजनीति जितना भी हुआ है जात पात पर हुआ है, कभी भाजपा के डर से राजद को, कभी राजद के डर से भाजपा को। ये तो डर दिखा दिखा करके विकास को, बिहार का तो विकास खत्म हो गया। आपने, जनता ने विकास के लिए वोट दिया होता तो विकास जरूर होता। जनता ने कभी मंदिर के लिए वोट दिया, कभी जनता ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, कभी जनता ने ये अपराध के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, कभी आपने रोजगार के लिए और कभी आपने पलायन रोकने के लिए तो वोट नहीं दिया। तो जो जिस काम के लिए वोट दिया है सरकार वो तो काम की है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि रोजगार को देना और पलायन को रोकना। और यहाँ जो अभी अपराध जो चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, जो फर्जी कानून शराब की जो लगी हुई है,
ये फर्जी कानून को हम लोग हटा देंगे, जैसे ही सरकार बनेगी हटाएंगे। और जितना भी हमने आपको बता रहे हैं पलायन की बात, तो एक आयोग बना करके तुरंत पलायन रोकने का काम किया जाएगा, ये प्रशांत जी खुद कह रहे हैं। और प्रशांत जी का विजन इतना क्लियर है कि उन्हें इतना स्पष्ट है कि किसी को शायद हमको नहीं लग रहा है कि समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रशांत जी इतना तक कह रहे हैं, अगर मेरा कोई भी कैंडिडेट अगर आपके लायक नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आप उसे वोट मत दीजिए, किसी और को आप वोट दे दीजिए। हर हाल में मुझे बिहार को जीतना है, बिहार को बदलना है। हमारे पास आपका ये कार्ड है, जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा कार्ड को दिखाएं। इसमें पहले से ये बिहार में कहा जाता है कि वोट की खरीद बिक्री होती है, और आपका ये एटीएम कार्ड जो मेरे हाथों में है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इस नवंबर से हर महीने 20,000 तक का लाभ पाने के लिए स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं। यानी कि इसमें भी लिखा हुआ है कार्ड पे भी कि हर परिवार 20,000 रुपया। तो इसको क्या माना जाए कि इसको क्या माना जाए कि ये गांव में लोगों के बीच बांटकर ये लालच दिया जा रहा है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है? जी नहीं, जो हमारा वादा है, हम वादा वो पूरा करने के लिए ये चीज आपको दे रहे हैं। उसमें हमारा सारा चीज लिखा हुआ है, आप ठीक से उसको खोल करके पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है शिक्षा की बात, रोजगार की बात, पलायन की बात, और वृद्धा पेंशन हो गया, जो अभी 15,000 रुपया सरकार की है, हम लोग 2,000 की बात कर रहे हैं शुरू से। और पलायन रोकने की बात है, युवाओं को रोजगार की बात है, तो उसमें 12,000 जो हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं कि जैसी सरकार बनेगी 12,000 रुपया का रोजगार 10 से 12,000 का मिल जाएगा, 2,000 का आपका वृद्धा पेंशन हो गया, ऐसे तमाम जो चीजें हैं उसमें दी हुई है। तो वही हम बता रहे हैं कि आप मेरी सरकार बनती है तो ये 20,000 का लाभ आपको इस परिवार को मिलता है। ये कोई प्रलोभन नहीं है, गारंटी कार्ड है, आपके भविष्य कार्ड है, आपके बच्चों का भविष्य का कार्ड इसको मान लीजिए, या भविष्य कार्ड, हम इसको तो भविष्य कार्ड कह रहे हैं। और ये जनता की सरकार, जनता पहली बार ये बिहार में कभी कोई पार्टी ने ऐसा कदम, साहसी कदम उठाया हुआ है, जो आपके बीच में जाकर के अपना वादा करता है कि मैं ये वादा करता हूं, ये आपको लिखित रूप में देता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये चीज हम आपको पूरा करेंगे। अगर ये सरकार पूरा नहीं करेगी तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा, अगले बार से मुझे हटा दीजिएगा, दौड़ा के मारिए, जैसा जैसा जो हो रहा है अभी आज के। जीरादेई विधानसभा में बात कर ले, अमरजीत कुशवाहा 5 सालों से विधायक है, कितना कुछ विकास हुआ है? क्योंकि आप जीरादेई के रहने वाले हैं, जीरादेई विधानसभा की 5 सालों में अमरजीत कुशवाहा के द्वारा कितना विकास हुआ है? देखिए, अमरजीत कुशवाहा जी हो गए, चाहे इसके पहले जितने भी लोग रह गए हैं, सभी लोगों का मुख्य पार्टी का विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा है। सब लोग आपको जात पात की राजनीति से होकर के उसी के हिसाब से उन्होंने अपना विकास कराया हुआ है। अब जहां तक अमरजीत कुशवाहा जी की बात है, तो अमरजीत कुशवाहा जी को सारी जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि अमरजीत कुशवाहा जी क्या विकास कराए हैं और क्या आपको ये धरातल पर दिख रहा है। वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन क्या विकास किया हुआ है। भाजपा से राजीव सिंह और बिट्टू सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, रमेश सिंह कुशवाहा भी दावेदारी कर रहे हैं, इधर अमरजीत कुशवाहा हैं। तो आपके लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा जिससे आप आराम से चुनाव निकाल लेंगे? देखिए, यह लोकतंत्र है, यहाँ सबको आने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमें अपने विकास के मुद्दा को लेकर जाना है, हमें किसी का जात पात के भाव भेदभाव से नहीं जाना है। हम प्रशांत जी के विजन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शुरू से मेरा व्यक्तिगत भी विकास ही रहा है, सोशल रहा है मेरा जीवन, तो हम वही विकास के मुद्दा को लेकर जाएंगे, पलायन के मुद्दा को लेकर जाएंगे। और बिहार में जो फर्जी शराबबंदी हुआ है, उसको फर्जी शराबबंदी हटाने के जो हम लोग का सरकार कर रही है। फर्जी शराबबंदी कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल फर्जी शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी भी है और शराब बिक भी रहा है। अब आप लोगों से अच्छा कौन जानता है इस चीज को? तो ये कोई तो कानून हुआ नहीं, अगर बंद था तो पूरा कंप्लीट बंद रहना चाहिए था। आज हमारा पुलिस तो पकड़ ही रही है, तस्करों को पकड़ रही, चोरी छुपे जो कर रहे हैं उसको तो इसीलिए तो अपराध बढ़ा हुआ है। पुलिस का ध्यान सारा तो उधर ही है, खाने कमाने में। तो पुलिस का ध्यान, प्रशासन का ध्यान अगर अपराध कंट्रोल पर रहता तो आज इतना अपराध चरम सीमा पर नहीं बढ़ रहता। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि शराबबंदी है कि क्या है, ये तो सारी जनता जानती है। अब रही बात बिहार की कानून की, तो हमारी व्यवस्थाएं जो है, हमारी जो विजन है पार्टी का, हम उस विजन के साथ जाएंगे। हम किसी के जात पात को भेदभाव के लेकर नहीं जाएंगे। हम शुरू से सोशल रहे हुए हैं, सारे वर्ग में मेरा पकड़ है, सब लोगों का मैंने निष्ठा भाव से मदद किया है, सेवा किया है। जो हमारे पास आता है हम सबका काम करते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जात से हैं, किस वर्ग से हैं, किस धर्म से हैं। हमारे भी काम पड़ता है तो हमारे सारे लोग हमारे साथ आते हैं। हम व्यवसायी हैं,
हम स्कूल का व्यवसाय करते हैं, तो हमारे साथ तो हर बच्चा बच्चा परिवार परिवार से मेरा रिलेशन है। हम हर घर में जाते हैं, हम सबका प्यार हमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई जात पात का लेबल लगा है, ना हम जात पात पर जाएंगे। हम बिल्कुल स्पष्ट है, विकास के बात पर जाएंगे और सबके। राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां जा रहे हैं वहां भीड़ दिख रहा है, तो उसका चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं, अपना विजन लेकर के जाते हैं पार्टी के बीच, लोगों के बीच में। इसे जनता अपना मन बना चुकी है बिहार के लिए, कि जनता बिहार के लिए कौन क्या किया है। 15 साल सबको देख चुकी है, 20 साल किसी और को देख चुकी है। यह भरोसा करना बड़ी मुश्किल है। मैं जनता से एक ही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, जहां तक जीरादेई विधानसभा, सिवान और बिहार के जो लोग हैं, कि अब एक बार प्रशांत जी को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दें, कीमती वोट दें, और एक बार जनसुराज की सरकार बनाएं, ताकि एक बार इन पर भी भरोसा करके देखें। अगर ये भी नहीं करते हैं तो इनको भी हटाया जाएगा। कोई वो नहीं है कि प्रशांत जी बिहार के आ गए हैं तो 20 साल ये भी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी हटा दिया जाएगा, हम भी उनके साथ नहीं रहेंगे। बुंजा के काम हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन प्रशांत जी की बात कर रहे हैं तो प्रशांत जी के बारे में भी आपको हम कह रहे हैं, एकदम बेबाक शब्द में कह रहे हैं आपको, कि प्रशांत जी अगर काम नहीं करेंगे तो हम क्यों प्रशांत जी के साथ रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। तो ये काम बिहार बदलने का काम है, वो हमारा और आपका है, सिर्फ प्रशांत जी का भी नहीं है। प्रशांत जी तो भाई एक आंदोलनकारी हैं, जो एक आंदोलन, जैसे जयप्रकाश जी का आंदोलन चला हुआ था बिहार में, वैसे प्रशांत जी एकदम समझ लिए उस आंदोलन बिहार को बदलने के लिए वो व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करके आया हुआ है। फिर भी अगर अपने मुद्दा से हट के अगर आते हैं, जात पात पर राजनीति करेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। विकास के मुद्दा पर हम आए हैं, बिहार को बदलने की मुहिम है, उसमें हम शामिल हुए हैं, और उनके साथ हम जिस तरह से हमको लड़ाएंगे करेंगे उस तरह से हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे भाई। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। हम कोई डाउट में हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आना ये जनता को, बस आप प्रशांत जी को, जनता को बदल लिए, वोट बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, भाई बिहार बदले। एक बार भरोसा उन पर भी किया जाए, एक बार उनको भी देखा जाए, नहीं रहेंगे उनको भी हटा दिया जाएगा। और बिहार हमारा हर वक्त में बिहार जीतना चाहिए, हमारे बिहार का विकास होना चाहिए, यहाँ लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हमारा बदलना होना चाहिए बिहार में, यही हमारा मुद्दा है। मेरा जहाँ तक शुरू से प्रयास रहता है कि किसी का स्वास्थ्य हो, किसी का कुछ भी हो, कि कोई गरीब बच्चा हो, मेरा तो यही की उद्देश्य है कि जीवन का जो अब जितना जीवन बचा हुआ है उसको लोगों के लिए ही मैंने समर्पित कर चुका है। मैं अपना व्यक्तिगत जीवन लोगों के काम में ही समर्पित कर चुका हूँ। मेरा तो परिवार खूब बढ़िया चल रहा था, खूब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरा फर्ज ये नहीं है खाली मेरा परिवार चले और लोग दुखित में रहें और लोग पीड़ा में रहें। तो लोगों का पीड़ा मुझसे देखा नहीं गया, मैंने प्रशांत जी का दामन थाम लिया है भाई। और आप सभी जनता से मेरा आग्रह है, मेरा विनती है कि आप लोग मुझ पर एक बार भरोसा करें, मेरे प्रशांत जी पर एक बार भरोसा करें, और बिहार को बदलें, जीरादेई को बदलें। जय बिहार, जय जनसुराज, जय बिहार की जनता। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी दीपक जी हैं, जो जीरादेई से जनसुराज के दावेदार हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार बदलाव के लिए, बिहार में विकास के लिए एक बार जनता को जनसुराज और प्रशांत किशोर जी पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपने सभी को देखा है। एक बार प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करें, अगर ये भी अपने उम्मीदों पर, आपके विश्वास पर खड़े नहीं उतरते तो इन्हें भी बदल दिया जाएगा। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।